अमीर और गरीब बहू का धनतेरस। गरीब बहू संगीता अपने आंगन में झाड़ू लगाते हुए परेशान स्वर में बोलती है। एक तो झाड़ू इतनी छोटी हो गई है कि लगाने में भी बन नहीं पा रहा। ऊपर से कार्तिक का महीना लगते ही पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं। कितना भी आंगन साफ सुथरा कर लो फिर वही हाल हो जाता है। तभी आलीशान बंगले की छत से झांकते हुए अमीर घमंडी उर्मिला बहू बोलती है। अरे ओ संगीता, तुम्हारी ये झाड़ू एकदम घिस गई है। पिछले 3 सालों से देख रही हूँ। कम से कम एक नई झाड़ू तो खरीद लो। अब क्या दिवाली की सफाई भी इसी झाड़ू से करोगी? खैर, मैंने तो दिवाली की सफाई के लिए इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 काम वाली बाई लगवाई है। अब तुम्हें तो पता है मेरा बंगला कितना बड़ा है। ऐसा बोलते हुए उर्मिला अपनी दौलत का दिखावा करती है। फिर भी संगीता मिठास से बोलती है। उर्मिला जी, आप कहाँ बड़े लोग हैं। आपके लिए 2-4 हजार रुपए खर्च करके सफाई करवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम गरीब लोग हैं। हमारे लिए तो त्योहार की खुशियां तनख्वाह पर निर्भर करती हैं। ओहो संगीता, तुम भी ना जब देखो दुखड़ा ही रोती रहती हो। अरे कभी तो त्योहार खुशी खुशी मनाया करो। सच बात तो ये है कि तुम गरीबों के अंदर इतना दिल ही नहीं है कि त्योहारों में खुलकर खर्च कर सको। और हाँ, हम जैसे अमीरों की बराबरी नहीं कर सकती ना। नमक रोटी खाने वाले तुम क्या जानो धनतेरस कैसे मनाते हैं। उर्मिला की ऐसी बातें संगीता के दिल में चाकू की तरह चुभती हैं। वह मुरझाई सूरत लेकर अपने कच्चे मकान के अंदर चली जाती है, जहां उसके दोनों बेटा बेटी दीपू सोनाली दिवाली की ही बातें कर रहे थे। बच्चों के लिए तो त्योहार के मायने सिर्फ खुशियां ही खुशियां लेकर आता है, जबकि घर के बड़ों के लिए चिंता ही चिताएं। बुजुर्ग सुजाता एक टूटे से सूप में गेहूं फटक रही होती है। ये भगवान, देखो तो इस बार के गेहूं में कितने ज्यादा कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। इन राशन वालों ने तो लूट मचा रखी है। सरकार से तनख्वाह अलग खाते हैं, फिर भी गरीबों के हक में से राशन काट कर बेचते हैं। सोचा था कि इस बार गेहूं से जो आटा पिसवाएंगे उससे धनतेरस, दिवाली और भैया दूज का त्योहार तीनों में पकवान बना लेंगे। राम जी ना जाने इस बार का त्योहार कैसा मनेगा। माँ, तुम काहे चिंता लेती हो? मैंने फैक्ट्री के मालिक को पैसे के लिए बोला हुआ है। देख ले मोहन बेटा, अगर मालिक पैसे दे दे तो घर में राशन पानी भी डलवाना है। धनतेरस में ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आटा, मैदा, सूजी तो लाएंगे पकवान बनाने के लिए। बच्चों वाला घर है, बच्चे कहाँ मानेंगे। अरे अम्मा, इस बार सिर्फ पकवान ही नहीं खाएंगे, बल्कि तुम दोनों सास बहू को तो मैं धनतेरस पर एक एक जोड़ी पायल साड़ी भी दिलवा दूंगा। अपने पति मोहन की बात सुनकर गरीब बहू संगीता के दिल के बुझे हुए अरमान जाग जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद उसका अब तक का धनतेरस हर साल बिना कुछ सोना चांदी खरीदे खाली ही जाता था। क्योंकि मोहन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह फैक्ट्री में 8-10 हजार की तनख्वाह पर नौकरी कर रहा था। इसलिए त्योहार में खास धूमधाम नहीं मनाती थी। धनतेरस आने वाला था, सुनार के यहाँ रौनक छाई हुई थी, बाजार में भी बड़ी चहल पहल छाई हुई थी। लेकिन संगीता के घर में धनतेरस की कोई रौनक नहीं छाई थी। रोजाना की तरह वो चूल्हा फूंक रही थी। अरे संगीता बहू, तो ठीक तो है, इतना खास क्यों रही है? ये ले पानी पी। धन्यवाद माँ जी। देखिए ना, लगता है उपले अंदर से गीले रह गए, इसीलिए आज आँच सुलग ही नहीं रही है। अरे बहू, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? गैलन में से थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेकर उपले पर डाल ले, आँच अच्छे से धधक जाएगा। माँ जी, मिट्टी का तेल तो कब का खत्म हो गया, और इस महीने से कोटे वालों ने मिट्टी का तेल देना भी बंद कर दिया। ये क्यों भला संगीता बहू? क्योंकि माँ जी, अब तो हर घर में गैस चूल्हा आ गया, इसलिए सरकार ने मिट्टी तेल बांटना बंद कर दिया। बंद कर दिया? ऐसे कैसे बंद कर दिया? माना कि धीरे धीरे लोग अमीर हो रहे हैं, लेकिन हर किसी के बस में तो नहीं ना महंगा गैस चूल्हा खरीद लेना। तो हम भी अपने घर में गैस चूल्हा लगवा लेते हैं दादी माँ। देखो धनतेरस भी आने वाली है। सोनाली की बातें सुनकर दोनों गरीब सास बहू असमर्थ भाव से एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि हर साल धनतेरस में वह नई चीज के तौर पर चम्मच ही खरीदते थे, जबकि उनके पड़ोस के बंगले में बसे हुए परिवार में सोने की चीज तो कभी गाड़ी खरीदी जाती थी। ऐसे ही वक्त बीतता है और एकदम से धनतेरस आने के बीच ही मोहन जैसे ही फैक्ट्री में काम करता था, उसका मालिक रातों रात फैक्ट्री बेचकर भाग जाता है, जिससे गरीब मजदूरों को उनके हक के पैसे भी नहीं मिल पाए। और इस तरह से संगीता के परिवार में भुखमरी छा जाती है, जबकि उर्मिला अपने अमीर बंगले में धनतेरस की सजावट करवा रही थी। अरे भैया, एकदम अच्छे से लाइट लगाना, कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। नो टेंशन मैडम जी, एकदम अच्छे से सजावट करेंगे। उर्मिला बहू, तुम तो धनतेरस के लिए इतना खर्चा कर रही हो, पता भी है ये बहुत ज्यादा और मोटा मोटा खर्चा ही देखा जाए तो 8-10 लाख रुपए हो चुका है।
माँ जी, हम जैसे अमीरों के लिए धनतेरस में 8-10 लाख रुपए खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हम जैसे करोड़पति लोगों के लिए तो लाख रुपए हाथों की मैल है। वैसे मैंने सोचा है इस बार धनतेरस पर सोने की लक्ष्मी, गणेश और कछुआ बनाने का ऑर्डर मैं दे आई हूँ। एक तरफ जहाँ उर्मिला अपनी दौलत को खूब लुटा रही थी, तो वहीं गरीब परिवार में खाने के भी लाले पड़े थे। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना बना दो ना। अपने बेटे की इस बात पर संगीता उसका मुंह देखने लगती है तो सुजाता बोलती है, अरे क्या बात है बहू, घर में पकाने को अनाज नहीं है क्या? बच्चे कब से खाना मांग रहे हैं, कुछ बना दो। तभी डबडबाई आंखों से संगीता कहती है, क्या बना दूं माँ जी, बच्चों को घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धनतेरस पर ऐसी तंगी वाली हालतों से गुजरना पड़ेगा। तभी उर्मिला उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे संगीता, पैसे नहीं हैं तो मेरे घर की दिवाली की सफाई कर दो। वैसे भी कल मेरे घर में धनतेरस की पूजा है, अच्छी दिवाली दे दूंगी, मिठाई का डिब्बा लिफाफा बढ़ चढ़ कर दूंगी। संगीता धनतेरस वाले दिन अपना घर बार छोड़कर उर्मिला के घर की सफाई करती है, जहां वो उससे काफी नीचा दिखाती है। अरे जरा फर्श को अच्छे से मलो, दूध की तरह चमकना चाहिए। फ्री फंड में सफाई थोड़ी करवा रही हूँ, पैसे दे रही हूँ तुमको। संगीता की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों का मुंह देखकर मजबूरी में काम करती है। उर्मिला की सास उसे धनतेरस से महंगी गाड़ी तोहफे में देती है, जिससे उर्मिला नापसंद कर देती है। मम्मी जी, ये कैसी कार खरीदी है आपने मेरे लिए? सिंपल सी व्हाइट कार, मुझे तो ब्लैक कार चाहिए थी। बट अब जो भी है ठीक है। ऐसे बोलते हुए उर्मिला कहीं ना कहीं संगीता को जला रही थी। तभी पति अनुज धनतेरस पर विशाल सोने की बनी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति घर ले आता है, जिसे देखकर उर्मिला एक बार फिर अपनी शेखी बघाड़ते हुए गरीब बहू को नीचा दिखाती है। ये देखो संगीता, हमने धनतेरस पर इस बार लक्ष्मी गणेश जी की सोने की मूर्ति बनवाई है, वो भी 24 कैरेट खरे सोने की। सुंदर है ना? वैसे तो तुम जैसे गरीबों की तो ऐसे सोने की मूर्ति बनवाना तो दूर, तांबे की लक्ष्मी गणेश जी भी बनवाना हैसियत में नहीं होगी ना। इस पर संगीता अपनी बातों से भिगोकर उसे जूते मारती है। ठीक कहा आपने उर्मिला बहन जी, शायद हैसियत में मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का त्योहार नहीं, बल्कि अपने दिल में श्रद्धा भक्ति लाने का भी त्योहार है। और भगवान की मूर्ति चाहे सोने की बनी हो या मिट्टी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त की भक्ति से है, वही सबसे अनमोल हीरा होता है। ठीक कहा आपने संगीता जी, सबसे बड़ा धन तो भक्ति का है। वैसे आज हमारे घर में धनतेरस की पूजा है। आप और भाई साहब, माँ जी, बच्चे आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों उर्मिला? जी बिल्कुल अनुज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तुम जरूर आना संगीता, ताकि मैं तुम्हें बड़ी महफिल में सबके सामने जलील कर पाऊं। शाम को उर्मिला अपने घर में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करती है और धनतेरस की विधि के लिए वो बाजार से एक चम्मच खरीद कर ले आती है। इसके बाद पूरा परिवार अमीर बंगले में धनतेरस की पूजन के लिए आता है, जहां तरह तरह की मिठाई, लड्डू, पेड़े, मोदक लक्ष्मी गणेश जी की सोने की मूर्ति के आगे भोग लगे हुए थे। सभी लोग आगे जाकर आरती करते हैं, लेकिन उर्मिला संगीता और उसके परिवार को आरती का मौका नहीं देती और ना ही प्रसाद देती है। चलो भागो यहाँ से, भूखा नंगा कहीं का, कब से देख रही हूँ पीछे पीछे डोल रहा है। मम्मी मम्मी, मुझको लड्डू पेड़े खाने आंटी ने मुझको नहीं दिया। कोई बात नहीं दीपू बेटा, मैं घर चलकर तेले आटे का हलवा बना दूं। चलो चलते हैं। जैसे ही वो सब जाने लगते हैं तो उर्मिला उसे घेर कर बोलती है, संगीता कहाँ जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? एवरीबॉडी, इससे मिलिए, ये है मेरी नौकरानी संगीता। इस पूरे घर की धनतेरस की डेकोरेशन, साफ सफाई इसी ने की है। देखिए फर्श कैसे शीशे की तरह चमक रहा है। अगर आप में से किसी को अपने घर की सफाई करवानी हो तो इससे कांटेक्ट कीजिएगा। इतने के बाद जैसे उसे गरीब बहू का स्वाभिमान भरी महफिल में तार तार हो जाता है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीम साहब, इस अपमान के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप इस धनतेरस की पूजा में बुलाकर मुझे और मेरे परिवार को इस कदर रुस्वा करेंगी, इस कदर बेइज्जत करेंगी, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। आज ऐसा करके आपने साबित कर दिया कि आप लोग केवल दौलत, रुपए, पैसों से अमीर होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही गरीब होते हैं, जो किसी गरीब को अपने बीच उठने बैठने के काबिल नहीं समझते। चलो बच्चों, संगीता अपने परिवार के साथ घर लौट आती है, जहां फैक्ट्री की तरफ से धनतेरस वाले दिन मोहन को गैस चूल्हा मिलता है। उससे छोटी सी चीज को पाकर भी गरीब परिवार बेहद खुश था। चल बहू, अब आंसू पोंछ ले, देख मोहन को कितना सुंदर गैस चूल्हा मिला है, अब तो तुझको चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा। जहां गरीब परिवार हर साल में खुश थे, वहीं उर्मिला के घमंडी रवैये के बाद
धनतेरस की पूजा में आए सभी लोग विदा ले लेते हैं। घर पर आए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं। पैसे और रुतबे का इतना घमंड अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी को ना आते देर लगती है और ना जाते, अभी वक्त है अपनी गलतियों को सुधार लो। अभी सोच विचार के बाद उर्मिला पछतावे के साथ मिठाई लेकर संगीता के घर आती है तो सुजाता गुस्सा होकर कहती है, तुम अब क्या लेने आई हो? हम गरीबों की दहलीज पर इतना दिल दुखाकर मन नहीं भरा जो फिर चली आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर अमीरों की पट्टी पड़ी हुई थी, मैंने आप सबको ठेस पहुंचाई है। संगीता, मुझे माफ कर दो। संगीता उर्मिला को माफ कर देती है। दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे के परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं। तो हमारे प्यारे दर्शकों, धनतेरस पर आपके हिसाब से क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? कमेंट में जरूर बताएं।